सेकंड क्वेश्चन जो अपना रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज, है ना, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स, इसके नोट्स बनाना है विद द हेल्प ऑफ एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त, है ना, संक्षिप्त में। गिव अ सुटेबल टाइटल, और इसका टाइटल देना है। अब देखा जाए तो इसमें दो चीजें करना है। पहली चीज क्या है, टाइटल देना है, और दूसरा क्या करना है, नोट्स बनाना है। अब नोट्स कैसे बनाना है ये सीखना है, क्योंकि ये 4 नंबर का रहेगा, और अगर आपने नोट्स बनाना सीख लिया तो मान के चले कि 4 नंबर अपने पक्के, अगर अपन ने अच्छे से नोट्स बनाना और टाइटल लिखना सीख लिया। देखो टाइटल तो इजी है, पूरा पैसेज जिसके बारे में है वो हमारा टाइटल हो जाएगा। मान लिया जाए कि पूरा पैसेज ट्री के बारे में है तो टाइटल क्या हो जाएगा, ट्री हो जाएगा, है ना। जिसके बारे में, पोल्यूशन के बारे में, तो टाइटल क्या हो जाएगा, पोल्यूशन हो जाएगा। पूरा पैसेज जिसके बारे में है वो हमारा टाइटल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख जैसे मान लिया जाए कि ये यहाँ पे दिया हमें पैसेज, pollution is falling on the environment, land, water and air by the waste, smoke, chemicals and other harmful substances. The most serious, है ना, serious pollution occur where there are large cities and many factories. अब मान लो पूरा पैसेज हमने पढ़ लिया ध्यान से, पैसेज पढ़ने के बाद में क्या बनाना है, इसके नोट्स। अब ये तो समझ में आ गया कि जब मैं पैसेज पढ़ रहा हूं तो मुझे ये समझ में आ गया कि टाइटल क्या आएगा, क्या आएगा टाइटल, पोल्यूशन। टाइटल हमें स्टार्टिंग में मिल गया कि भाई पोल्यूशन है, जिसके बारे में पैसेज है वो हमारा टाइटल, तो पोल्यूशन जो टाइटल हो जाएगा। ये अलग बात है कि उसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना है कि डिसएडवांटेजेस ऑफ पोल्यूशन या इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, है ना, थोड़ा आगे पीछे जोड़ना है, वो एक अलग बात है। पर अगर सिंगल वर्ड में लिखना है हमें तो हमारा टाइटल क्या हो जाएगा, पोल्यूशन। अब मैं क्या करूंगा, पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ूंगा, पर ध्यान से पढ़ने का मतलब ये भी नहीं है कि मैं इतना ध्यान से पढूं कि मेरा टाइम बहुत ज्यादा चला जाए, क्योंकि टाइम अपने पास केवल 3 घंटे ही वहां पे, है ना। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अब जैसे वैसे तो देखा जाए तो 3 घंटे में हमारा जो माइंड है वही रहता है, फुली कंसंट्रेट रहते हैं हम। पर अगर किसी को रहता है कि सर मेरा तो ध्यान भटक जाता है, फिर भी, हाँ, अगर किसी को ऐसा लगता है तो फिर उसका तरीका यह है कि उसके ऊपर पेन रख के पढ़ो, फिर लाइन के ऊपर पेन रख के पढ़ो, ये तरीका उसका, है ना, कि जब मैं पढ़ रहा हूं तो उसके ऊपर पेन चलाते जाओ, क्योंकि इसमें भी स्पीड बना के चल सकते ना अपन। मैं चाहूँ तो यहां से यहां ला दूं जल्दी से, तो वहां फिर पेन से पढ़ो। तो पेन से पढ़ने से फायदा क्या रहेगा, वहीं आपकी नजर रहेगी और वहीं कंसंट्रेट रहोगे, क्योंकि एक बार में पढ़ने से भी काम नहीं होगा, कम से कम 2 बार तो पढ़ना पड़ेगा इसको भी, तब जाके हम इसके नोट्स बना पाएंगे। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले अच्छे से इसको पैसेज को पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद फिर हमें इसका टाइटल लिखना है और नोट्स बनाना है। अब पहले इसको मैं यहां समझा देता हूं कि नोट्स कैसे बनाते और टाइटल कैसे लिखते, उसके बाद फिर यहां आंसर पे आते। अब आपकी जो एग्जाम में जो कॉपी रहेगी, ये मान के चले कि इस तरह से कॉपी रहेगी आपकी एग्जाम में, इस तरह की रहेगी। ये ऊपर स्पेस आ जाएगा आपका, साइड में स्पेस नहीं रहता है, पर अपन लाइन खींच के बना लेते हैं स्पेस, ठीक है ना। तो ऐसी अपनी एग्जाम की कॉपी रहेगी। अब क्या करना है, सबसे पहले भाई, सबसे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सबसे पहले तो नंबर डालूंगा ना जिसका लिख रहा हूं, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये पेज समझो आप पूरा कॉपी का कैसे आपको करना है, इतना क्लियर है। अब मुझे सबसे पहले टाइटल लिख देना है, सबसे पहले क्या लिख दूंगा, टाइटल। टाइटल लिख दिया। मान लो इसी पैसेज का लिखना है तो क्या लिख दूंगा, पोल्यूशन। ये इसका टाइटल हो गया, ये 1 नंबर तो पक्का, अगर मैंने टाइटल लिख दिया तो 1 नंबर पक्का मेरा, जिसके बारे में पैसेज है वो मेरा टाइटल। अब मुझे यहां से नोट्स बनाना है इस पैसेज के, तो नोट्स बनाने के लिए बॉक्स बनाना है, नोट्स अपने को बॉक्स में बनाना है। अब ये जो बॉक्स रहेगा ना, ये बॉक्स आपका ऐसा रहेगा कि केवल बॉक्स दिखना चाहिए, बहुत ज्यादा जगह ना ले वो। अब आप ये बात समझ पा रहे हो जो मैंने अभी कहा, ऐसा नहीं कि बॉक्स अपन ऐसा बना दे बहुत ज्यादा जगह इधर से छोड़ दे उधर से जगह छोड़ दे, ये वो नहीं है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में अपन ज्यादा जगह छोड़ते हैं ताकि लंबा दिखे वो, पर ये नोट्स है, इसमें अपने को केवल दिखना चाहिए कि हाँ बॉक्स बना है,
ऊपर से कवर करेंगे, आइट साइड से कवर करेंगे, नीचे से कवर तभी करेंगे जब अपना आंसर पूरा कंप्लीट होगा तब। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं नोट्स लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि नोट्स बना रहा हूं इसलिए नोट्स लिखूंगा, तो नोट्स लिख दिया। अब यहां से स्टार्ट है मेरा कि सबसे पहले यहां नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो मैं आपको नंबरिंग बताने वाला हूं। अगर इस नंबरिंग से आप नोट्स बनाएंगे तो आपके 40-50% नोट्स तो वैसे भी सही होंगे, केवल नंबरिंग आपने ये वाली कर दी तो, क्योंकि सामने वाला ये समझ जाएगा कि आपको नोट्स बनाना आता है अगर ये नंबरिंग आपने अच्छे से कर दी तो। ठीक है ना, देखना अब मुझे क्या करना है कि ये जो पैसेज मेरा रहेगा, इस पैसेज को मैं जब ध्यान से पढ़ता हूं तो कम से कम 2 या 3 मेन पॉइंट निकालना है मुझे, 2 या 3। अगर कोई 4 निकाल सकता है तो 4 भी निकाल सकता है मेन पॉइंट। अब मेन पॉइंट कैसे निकालोगे ये समझना। मेन पॉइंट कैसे निकालोगे, मेन पॉइंट निकालना है और मेन पॉइंट से रिलेटेड लिखना है। बात समझना आप कैसे, जैसे मान लिया जाए कि मैंने यहां मेन पॉइंट निकाल लिया फ्रीगंज, तो अब फ्रीगंज से रिलेटेड लिखूंगा शहीद पार्क, टावर, उससे रिलेटेड। बात समझ रहे हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। फिर मान लो ये दूसरा मेन पॉइंट निकाल लिया नानाखेड़ा, तो अब नानाखेड़ा से रिलेटेड लिखूंगा बस स्टैंड, नगर निगम का ऑफिस, जो वहां है उससे रिलेटेड। बात समझ रहे हो ना? हाँ, मतलब कहने का कि जो मेरा मेन पॉइंट रहेगा, अब फ्रीगंज नानाखेड़ा नहीं आएगा, ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, है ना। अब मान लिया जाए कि मेरा पैसेज किसके बारे में है, पोल्यूशन के बारे में, तो अब पोल्यूशन में मुझे दिमाग लगाना कि यार पोल्यूशन में मैं क्या पॉइंट निकाल सकता हूं, तो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के प्रकार होते हैं। अब यहां आ जाओ भले, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के प्रकार। अब मुझे यहां टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जैसे ही मैंने लिखा है ना, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जैसे ही मैंने लिखा, तो अब यहां नंबरिंग मुझे ऐसा करना है 1.1, 1.2। अब ये पहले से भले मत लिखो, एक एक लिखते जाओ और फिर यहां नीचे पॉइंट लिखते जाओ इसके। अच्छा, बनाना एक एक लाइन में ही है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि आप नोट्स बना रहे हो, किसी का आंसर नहीं लिख रहे हो। नोट्स का मतलब उसका छोटा रूप लिखना, जैसे अपन नोट्स बनाते हैं अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या अदर कोई सब्जेक्ट है तो उसके लेसन में से नोट्स बनाना मतलब क्या, उसके मेन पॉइंट छांट के लिखना। पर यहाँ इस तरीके से लिखना, अपने को नंबर किसके देगा, वो इस तरीके के, इस तरीके से लिखेंगे तो नंबर अपने को मिलते हैं इसमें। तो अब ये क्या हो गए, हमारे सब पॉइंट हो गए। तो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, मान लो ये टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, तो अब इससे रिलेटेड लिखूंगा मैं नंबरिंग 1.1, 1.2, 1.3। तो अब क्या होता है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन। मान लो ये 3 पोल्यूशन होते हैं, तो मैंने क्या लगा दिया, ये टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है ना, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन मैंने यहां बता दिया। अब जैसे मैं फिर यहां मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है कि दूसरा कोई नोट्स बनाए तो हो सकता है वो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन ना छांट के और कुछ उसके दिमाग में आ रहा है वो लिख दे वहां। ये सबके अपने अपने हिसाब से होंगे, है ना। मेरे दिमाग में आया कि यार पोल्यूशन के बारे में, चलो टाइप्स लिख दो मैं, तो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, तो ये टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हो गए हमारे 3। अब जैसे मान लिया जाए कि मेरे इसमें 3 निकल रहे हैं, हो सकता है कि किसी पैसेज में 2 ही निकले। मान लो टेलीविजन वाला पैसेज आ गया, और टेलीविजन वाले पैसेज में मान लो 2 ही निकल रहे कि एडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन और डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में ये सब पॉइंट की संख्या बढ़ा देंगे, 1.1, 1.3, 1 है ना, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, कुल मिला के पेज भरना है। पेज भरा हुआ दिखना चाहिए पूरा अपना, पर अच्छे से बना के दिखना हो चाहिए, तो अपने नंबर नहीं कटेंगे। ये अब मान लिया जाए कि दूसरा पॉइंट मुझे मिला कॉज ऑफ पोल्यूशन। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है आपको पैसेज के अंदर ऐसा क्लियर नहीं लिखा रहेगा कि कॉज ऑफ पोल्यूशन, तो आपने वहां से उठा के यहाँ लिख दिया कॉज ऑफ पोल्यूशन। ये अपने को सोचना पड़ेगा कि यार पोल्यूशन से रिलेटेड और क्या लिख सकता हूं, तो कारण लिख सकता हूं, तो कॉज ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के कारण। तो कारण क्या क्या है, तो कारण क्या है, एक तो फैक्ट्री, ड्रेन वाटर मिक्स होता है ये रिवर के अंदर। अब यहाँ आपको इज, एम, आर, वॉज, वर ऐसा कुछ नहीं लगाना ज्यादा, क्योंकि यहाँ ग्रामेटिकल सेंटेंस नहीं बना रहे अपन, ग्रामेटिकल करेक्ट, इसमें शॉर्ट बनाना है बस, उसको जितना भी शॉर्ट करके लिख सकते हैं।
और एक लाइन में ये आना चाहिए, ज्यादा दो लाइन 3 लाइन नहीं भरना अपने को नोट्स में, नहीं तो मालूम पड़े कई सारे लोग ये 3-4 लाइन भरते, नोट्स बना रहे ना, जितना शॉर्ट में अपन उसको कर सकते हैं, शॉर्ट में करके उसका ऐसी इंफॉर्मेशन उससे लेना है ताकि उसको केवल शॉर्ट में पढ़ के अपने को डिटेल दे दे पूरी कि यार ये चीजें है इसके अंदर। तो ये आ गया इसमें फैक्ट। अब यहाँ ये चीज फिर समझो, ये जो फैक्ट लिखा है ये क्या है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। क्वेश्चन में आया था एब्रीविएशन के साथ बनाओ, एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्त रूप के साथ बनाओ। एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप लिखो। जैसे मान लिया जाए कि गवर्नमेंट आ गया, तो गवर्नमेंट का संक्षिप्त क्या है, शॉर्ट GOVT लिखते हैं। एडवर्टाइजमेंट का क्या है, ADV डॉट, है ना। पर अब जरूरी तो नहीं कि पॉल्यूशन में गवर्नमेंट और एडवर्टाइजमेंट आएगा, ये तो नहीं आएंगे, तो फिर क्या करेंगे, तो भैया किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द का अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म बना दो, क्योंकि अपने को तो केवल ये दिखाना है कि ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं। मान लो मुझे फैक्ट्री दिखा, तो मैंने फैक्ट्री में फैक्ट कर दिया, और नीचे फिर इसको दिखाना भी है, यहाँ ये एब्रीविएशन लिखना है नीचे, और लिखने के बाद यहाँ दिखाना है कि भैया फैक्ट जो लिखा है उसका मतलब होता है फैक्ट्रीज। मैंने ऊपर मान लो रब लिखा है तो इसका रबिश मतलब होता है, मैंने SMK लिखा है इसका मतलब स्मोक होता है, BCT लिखा है मतलब बैक्टीरिया होता है। तो जो बीच बीच में अपन शॉर्ट फॉर्म लिखते जा रहे हैं उसका फुल फॉर्म नीचे अपने को ऐसे 1 2 3 4 और 5 में बता देना है, ऐसे अपने को बता देना है कि शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म ये होता है, इसको अपन एब्रीविएशन कहते हैं, संक्षिप्त रूप। इससे नंबर अच्छे मिलते हैं, ये बना के आना है ना, एब्रीविएशन लिख के आना अपने को एग्जाम में। तो दूसरा क्या हो गया अपना, कॉज ऑफ पोल्यूशन, तो फैक्ट्री है, ड्रेन वाटर है, मिक्स होता है ना। फिर दूसरा हाउस होल्ड रबिश, अब ये यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म देना है। शॉर्ट फॉर्म कहाँ देंगे, सब पॉइंट में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म कैसे बना दो, कोई बड़ा वर्ड दिख रहा है ना, उसके 2-3 लेटर ले लो, डॉट लगा दो, या फिर वोवेल गायब कर दो उसमें से और उसका शॉर्ट फॉर्म बना दो, है ना, क्योंकि इसके नंबर नहीं कटेंगे आपने कि ये शॉर्ट फॉर्म आपने गलत बना दिया, वो अपने हिसाब से शॉर्ट फॉर्म बनाना है। तो रबिश, प्लास्टिक बैग, ये क्या है, ये कारण है, कॉज मतलब कारण, ये कारण है इसके, है ना। स्मोक बाय फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है वो कारण है। तो ये सारा क्या बता दिया अपन ने, कारण बता दिया, है ना, इस सब पॉइंट में। अब हमारा तीसरा मेन पॉइंट क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ पॉल्यूशन। मान लो अब मुझे फिर सोचना पड़ेगा कि यार मैंने टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन बता दिया, कॉज ऑफ पॉल्यूशन बता दिया, कारण बता दिया, अब मैं और क्या बता सकता हूं इसमें, अच्छा डिसएडवांटेज बता सकता हूं। मैंने कहा ना कि अगर 3 मिल जाए तो फिर सब पॉइंट की संख्या कम हो जाएगी, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे तो 2 ही माइंड में आ रहे हैं केवल, तो फिर सब पॉइंट की संख्या बढ़ा दो तो आपका पेज भरा जाएगा। जैसे मैंने कहा कि यार टेलीविजन वाला आ जाए तो फिर मान लो केवल एडवांटेज टेलीविजन, तो सब पॉइंट बढ़ा दो, डिसएडवांटेज टेलीविजन, सब पॉइंट की संख्या बढ़ा दो, ठीक है ना। तो अब ये डिसएडवांटेज ऑफ पॉल्यूशन, तो हार्म है ना, हार्मफुल बैक्टीरिया इफेक्ट करते हैं आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ को, ये क्या हो गया, इसका डिसएडवांटेज हो गया। फिर मेनी डिजीजेस, मतलब डिजीजेस है स्प्रेड, वो फैलती है, ये हो गया। अब इसको चाहूं तो मैं 3.3 भी कर सकता हूं, मुझे ऐसा लगा कि यार पेज तो बहुत बच रहा है नीचे, अभी तो काफी खाली है, तो इसको 3.4 भी कर सकता हूं, 3.5 भी कर सकता हूं। कुल मिला के पेज भरा हुआ दिखना चाहिए और अच्छे से नोट्स बने हुए दिखने चाहिए, ऐसे नोट्स बनाते हैं। हुआ क्लियर, इतना क्लियर है सबको, है ना ये वाला। अब कई बार ऐसा होता है, एक आपातकालीन स्थिति भी होती है, कई बार ऐसा होता है कि कोई पैसेज हमें मिल गया या आ गया और उस पैसेज में हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि यार आखिर लिखा क्या है। भाई मेन पॉइंट निकालने तो दूर की बात है, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर लिखा क्या है पैसेज में, उसका मीन क्या हो रहा है। टाइटल तो जैसे तैसे छांट लेंगे कि बार बार जो वर्ड रिपीट हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारा जो है वो टाइटल रहेगा। लेकिन अब मान लो ऐसी कभी कंडीशन बनती है कि यार हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसके नोट्स कैसे बनाए, ये तो कुछ आ ही नहीं रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, पॉइंट ही नहीं निकल रहे इसमें। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में एक ही रास्ता है कि ऐसे क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, टाइटल लिख देंगे, जो भी होगा, नोट्स यहाँ पे नोट्स लिख देंगे और फिर यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे। इसको हटाओ, अब इसका कोई काम नहीं। फिर क्या कर देंगे, नंबरिंग 1, 1.1, 1.2, 1.3, फिर यहाँ पे आप 2, 2.1, 2.2, 2.3, फिर 3, ऐसे नंबरिंग कर दो 3.3 तक नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग करने के बाद में अब ये आपके लिए देखा जाए तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है,
इन फिलिंग द ब्लैंक्स को भरना है। ये आखिरी रास्ता कि जब कुछ समझ में नहीं आ रहा पैसेज में तो फिर क्या करना है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे भरोगे कि यार ये 2-3 शब्द है, इनका कोई भारी भरकम अर्थ निकल रहा होगा, बस उसको यहां लिख दो। समझ में नहीं आ रहा तो फिर यही करेंगे। फिर मुझे लगता है कि यार अब ये 2-3 वर्ड ये भी इससे रिलेटेड है तो इससे रिलेटेड ये लिख दो। फिर इससे नीचे ये, मतलब पूरा ये भर के आना है अपने को, क्योंकि नोट्स बना रहे ना भाई, नोट्स अपने हिसाब से बनाएंगे अपन। तो ये पूरा अपन ने फिल कर दिया है ना, क्योंकि जीरो नहीं आएंगे इसमें, नंबर मिलते हैं, पर ये उसके हिसाब से कितना अच्छा बनाया तो उस हिसाब से हमें नंबर इसमें मिलते हैं। क्लियर है? तो ये दोनों तरीके हमारे। कोशिश करें कि पहला तरीका तो हमारा उसको समझ के और अच्छे से पॉइंट्स निकाल के ही बनाए, है ना। ये आखिरी रास्ता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर नंबरिंग कर दो और आगे जो पैसेज के अंदर से ही छांट छांट के लाइनें भर दो, बीच बीच में शॉर्ट फॉर्म लिखते जाओ, नीचे उसके एब्रिविएशन लेते जाओ। क्लियर है इतना?